हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के बीच, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन, जिसमें हम क्या चर्चा करने वाले हैं। घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है हिस्ट्री का, इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लेकर के आए हैं। 50 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और बैकग्राउंड के साथ हम पूरी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आज दिखने वाला है। झकाझकास क्वेश्चन जो कि बार बार जो है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को अपने कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों के साथ जो है इसे चैनल को शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चाहते हैं कि हम इसको जो है पूरा पीडीएफ अगर ले, तो पूरा पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर जो है आपको जुड़ना होगा। इसका पीडीएफ की लिंक हम जो है टेलीग्राम का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, है ना। तो आप वहां पर जाकर के डायरेक्ट आप पीडीएफ ले सकते हैं। हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम आप लोग के बीच कह दें कि जो हम सीरीज आप लोग के बीच लेकर के चल रहे हैं क्लास 6 टू क्लास 12, तो 6 टू 12 के जितने भी एनसीईआरटी बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी, सारा काम कवर करेंगे। हम हिस्ट्री का जो है स्टार्ट कर दिए 6 से, जिसमें लगता है 7 एंड 8 चैप्टर जो है सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे और इसके साथ साथ आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और जो है क्लास 6 में जितने भी हमने क्लास कर दिया है उसका हम क्या कर रहे हैं कि नोट्स जो है मैप बेस्ड जो है वो पूरी क्लास हम लेकर के आ रहे हैं एक शॉर्ट वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। हम क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाता है। यदि हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें कहा क्या गया है कि जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, क्या कहता है कि जो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, 1857 के ठीक विद्रोह क्या करा बाद जो है बंगाल में कौन सी विप्लव आई थी, है ना। कौन सा विप्लव जो है यहाँ पर आई थी वो आपको कहने के लिए करा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव या पावना उपद्रव, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो यदि हम बात करें इसका राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा नील विद्रोह उपद्रव जो है ये आपका आया था। अगर बात करें कि नील विद्रोह जो है ये आपका जो है 1859 से जो है 16 तक जो है ये आपका देखा गया था, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम सन्यासी विद्रोह की बात करें, तो सन्यासी विद्रोह जो आपका हुआ था वह 1763 में, ठीक है। 1763 से जो है ये आपका काफी लंबे समय तक 1800 तक ये आपका चला था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो संथाल विद्रोह है, जो संथाल विद्रोह की यदि हम बात कर लेते हैं, तो संथाल विद्रोह आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये 1855 से 56 तक ये जो है आपका देखा गया था, ठीक है। अगर हम पवना विद्रोह की बात करें, तो ये आपका जो है 1873, ठीक है, 1873 से ये आपका जो है 76 तक देखा गया था। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपका वन लाइनर रूप में ये क्वेश्चन बन जाता है। तो चारों क्वेश्चन को हमने एक बार ओवरव्यू आपको दे दिया। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन और आएगा जो है हम उसका जो है एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पर दिख रहा है, काफी रोचक क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट आपका हो जाता है यह क्वेश्चन कि नील दर्पण के जो लेखक हैं वे आपका कौन है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, दीनबंधु मित्र, ठीक है। दीनबंधु मित्र मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आपका हो जाएगा, है ना। सही सा क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र जो है इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नील दर्पण। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला कहता है कि वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था। वंदे मातरम जो गीत है वे वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था। बहुत ही रोचक जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन जाता है।
तो ये इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी तो जो थे वो जो है वंदे मातरम उन्होंने लिखा था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये जो पहली बार जो है यह जो है 1896, ठीक है, ये जो है पहली बार 1896 के जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ठीक है ना, पहली बार जो है इसे गाया गया था कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1896 वाला में। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, कहता है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ जो कथा जो है ये आपका आधारित है, वो किस पर आधारित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सन्यासी विद्रोह पर ही आपका आधारित है। काफी ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो वंदे मातरम गीत भी इन्हीं का ही कृति है। ठीक है, और आनंद मठ से जो है यह गीत जो है लिया गया है वंदे मातरम वाला, है ना, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो कहता है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ठीक है, आनंद मठ की उपन्यास का जो कथा वस्तु है वह किस पर आधारित है, तो ये आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके जो है प्रसिद्ध किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये कौन सा विद्रोह था आपका, तो ये था आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह है। अगला प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लिख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा जो है सन्यासी विद्रोह का जो है ख्याति प्रदान की थी, तो ये आपके कौन थे, आपको आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथन जो है वह आधारित है। तो आनंद मठ का जो कथन है वह किस पर आधारित है, ठीक है, वो किस पर आधारित है वो आपको कंप्लीट कर बताना है। देखिए यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन जो अगर पूछते तो घबराने की बात नहीं है, एक बार इसको ठीक से कंप्लीट कर लीजिए सन्यासी विद्रोह वाला, क्योंकि ये काफ़ी जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आज़ादी के बाद से। क्लियर है, अब आ जाइए। अगर हम बात करें यहाँ से नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो आपका क्या दिख रहा है, पता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, कौन से युग्म नहीं है। ठीक है ना, कौन से युग्म सुमेलित। तो फ्रेंड्स यदि हम इसका राइट आंसर की बात करें आप लोग के बीच, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि दो आंसर जो है वो आपका मिस यूज दे दिया है। तो एक इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका 2 आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम सही मिलान आप लोग के बीच कर दे कि जो पावना विद्रोह था वह 1873 और 76 के बीच हुआ था, तो ये तो आपका सही है ना, ये आपका सही दे दिया है। अगर बात करें दक्कन किसान विद्रोह की, तो दक्कन किसान विद्रोह ये भी 75 में होता है, ये भी आपका राइट है ना। लेकिन अगर सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह जो था वह 1700 जो है 63 से लेकर के 1800 तक चला था, है ना, 1763 से लेकर के 1800 तक चला था। ठीक है, एक तो ये आपका मिसमैच है। ठीक है, और अगर कोल विद्रोह की बात करें तो ये 1831 से 32 तक चला था। 1800 ये आपका 31 से जो है 32 तक चला था। तो ये 2 यहाँ पर मिसमैच है, मतलब 2 आपका जो है योग में जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सी और डी जो है राइट आंसर इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो कहता है कि यहाँ पे कि दोबारा ये क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है ना, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा सा आप जो है एक बार यही वाला क्वेश्चन से मिला लीजिएगा जो भी यहाँ पर हमने समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंगेर के
बरहिसायत ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? जो मुंगेर में जो बरही या ताल विद्रोह था उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, ये बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है, क्या है आपका? तो ये आपका वाक्स्थ भूमि की वापसी की मांग को लेकर के जो है मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आप लोग के बीच, तो कहता है कि ये चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले जो आपका बहावी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र था, मतलब बहावी आंदोलन के जो है मुख्य केंद्र हमें पूछ रहा है क्या था। तो अगर हम बात करें बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र को लेकर के, तो इसका मुख्य केंद्र आपका क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए एक बार। तो इसका मुख्य केंद्र आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना वाला इलाका में जो है ये आपका, क्योंकि बंगाल क्षेत्र में ये आपका चला था, है ना, तो यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों तो आपका जो उत्तर भारत में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्वी भारत में आप इसे देख सकते हैं पटना वाला रीजन में, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कहता है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? काफी इंपोर्टेंट आपका हो जाता है कूका आंदोलन को लेकर के। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु राम सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरु राम सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, तो एक एक क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, कहता है कि कूका आंदोलन का नींव पड़ी थी कहाँ पर? बताना है आपको। इसकी नींव जो है कहाँ पर पड़ी थी? तो ये आपका क्या हो गया? पंजाब क्षेत्र में जो इसकी नींव पड़ी थी, ये आपको कंफर्म याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है कि पागलपंथी विद्रोह से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो एकदम ध्यान से विद्रोह को देखना है। पढ़ा है कि पागलपंथी विद्रोह जो है वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह कैसा विद्रोह था ये आपको बताना है। भीलों का, गारो का, फिर कहता गोंडों का, फिर कहता कोलियों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका गारो का विद्रोह था। ठीक है, किसका विद्रोह था? ये जो है आपका गारो का विद्रोह था। ठीक ना, यह अगर बात करें इसके बारे में तो यह एक जो है अर्ध धार्मिक संप्रदाय के थे। ठीक है, जो पागलपंथी थे वे एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के थे। अगर बात करें कि ये जो है गारो जनजातियों से संबंधित विद्रोह था। ठीक है, और ये जो है उत्तरी बंगाल के करम शाह में चलाया गया था। कहाँ? उत्तरी बंगाल के जो है करम शाह में इसे चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बात आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर बात करें इसी में जो है आपका ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? मतलब अब इसकी जो है स्थापना किसने की थी, यहाँ पर ये पूछ दिया है। ठीक है, तो ये आपका कौन था? कर्म शाह। ठीक है, कर्म शाह ने की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन विद्रोह करा यहाँ पर? फराजी विद्रोह का नेता था। तो ये आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। क्या हो जाएगा? दादू मियाँ जो है इसका जो है आपका इस विद्रोह के नेता थे। ठीक है, और यह विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह विद्रोह जो है 1838 से जो है 1860 के बीच जो है ये आपका चला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इसे याद रखना है। ठीक है, ये जो है धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रकार के ये आपका विद्रोह था। मतलब धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूपों में ये आपका विद्रोह जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कि फराजी कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो फराजी थे वे फराजी कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी अरीतुल्लाह के अनुयायी थे। ये जो फराजी थे वो हाजी तुल्लाह के जो है ये आपका अनुयायी हैं। ठीक है, ये बीपीएससी में प्रश्न आपका बन चुका है, काफी रोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपके स्क्रीन पर देखें तो क्या आपका लिखा हुआ है, कहता है कि बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया।
बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है किसने किया था, तो ये किया था केरल ने किया था, केरल में किया गया था। ठीक है, केरल में किया गया था। और ये अगर हमको बताऊं कि कब किया गया था, तो ये करीब जो है 1805 ईस्वी के लमसम में। ठीक है, 1805 ईस्वी के लमसम में। अगला अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। क्या आपका महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था। ठीक है, तो ये आपको किसने स्थापित किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वासुदेव बलवंत फडके। ठीक है, वासुदेव बलवंत फडके। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। आइए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इनका नेतृत्व किए थे, आपको ये याद रखना है। और ये पता है इनका जो है जन्म जो है 1845 से में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। अब 83 ईस्वी में मृत्यु कैसे हुआ था, तो लंबे आमरण अनशन के कारण इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, वासुदेव बलवंत फडके का। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 23 नंबर प्रश्न, तो नेक्स्ट कहता है कि जो रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो है वह कौन से भौगोलिक इलाकों में हुआ था, ये हमें क्या कर रहा है, बताने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करें, तो ये आपका महाराष्ट्र रीजन यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है कि महाराष्ट्र का रीजन कौन से तट पर पड़ेगा, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर जो है पूर्वी घाट पूर्वी घाट पर, या आपका पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो ये आप महाराष्ट्र का रीजन जो है पश्चिमी घाट पर, मतलब हम उसे देख सकते हैं पश्चिमी तट पर, इस वाला रीजन में यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। कौन विद्रोह, गडकरी विद्रोह। ठीक है, गडकरी विद्रोह का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्र था। तो अगर हम इसकी बात करें सही आंसर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्हापुर। तो कोल्हापुर आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा ये कोल्हापुर। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन कर रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली पहली जो है जनजाति का नाम बताइए, है ना। विद्रोह करने वाली जनजाति किसके प्रति किया था, मानव बलि प्रथा के विरोध में किया था। तो ये जनजाति कौन सा है, तो ये आपका है खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड जनजाति। यहाँ पर बता दें कि खोंड जनजाति जो है ये आपका जो है तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक के जो है ये आपका विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में ये रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तमिलनाडु से लेकर के जो है बंगाल और मध्य भारत के विस्तृत पहाड़ी पर ये रहते हैं। ठीक है, और ये अगर बात करें कि ये जो है 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के जो है विद्रोह करते रहे। 1800 लेकर के 37 से 1856 तक जो है ये अंग्रेजों का विद्रोह करते रहे। ठीक है ना, ये काफी इंपोर्टेंट आपका हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, जो कि आपका 1831 से जो है 32 तक चला था। तो ये आपको बताना है कि बुद्धू भगत, सुरगा, कि आपका सिगराय, कि आपका जतरा भगत। तो ये बताना है कोल विद्रोह का किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका हो जाएगा बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसमें अगर हम बात करें कि इसका अगर क्षेत्र क्या होगा जो कोल विद्रोह का, तो ये आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, 1831 से 32 तक में, छोटा नागपुर रीजन में। ठीक है, अब बात करते हैं बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। बघेरा विद्रोह, तो बघेरा विद्रोह की बात करें तो ये आपका हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था, है ना।
1818 याद रखना है, 1818 में जो है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ये जो है युद्ध आपका लड़ा गया था, बघेड़ा विद्रोह। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन का, तो कहता है कि बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेल्लोर का विद्रोह, ठीक है, बेल्लोर का विद्रोह जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन वारलो, सर जॉन वारलो। ठीक है, मतलब कहता है कि 1806 ईस्वी में जो है सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण जो है वो बेल्लोर विद्रोह का किया था अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, यहाँ पर पूछा कि उस समय उसका गवर्नर क्या था, तो गवर्नर जनरल वहां पर कौन थे? सर जॉर्ज वारले थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कहता है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? कौन से स्थान पर जो है ये जो है आदिवासियों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ आपका विद्रोह किया था, किस स्थान पर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आपका है बिहार, है ना, ये क्या आपका बिहार है, याद रखना है। जो छोटा नागपुर की जो रीजन है उसमें जो है 1820 से लेकर के 1821 तक ये आपको देखा गया था। ठीक है, इसमें जो है हो और मुंडा जनजाति ने विद्रोह को जो है किया था। ठीक है, हो और मुंडा जनजाति ने, ठीक ना, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व की बात करें तो सिद्धू और कान्हू और भैरव और चांद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ये चारों भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, जो कि 1855-56 में जो है ये तक जो है ये विद्रोह आपका चला था। तो ये आपस में जो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो है ये नामक चारों भाई थे और यही जो है इस युद्ध का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न काफी रोचक है, यहाँ पर कर रहा है कि बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से जो संथाल विद्रोह है वे संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1855 से 56, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो है अभी जस्ट ऊपर हम चर्चा किए थे, तो ये कर रहा था सिद्धू और कान्हू ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने, याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को जो है हत्या कर दी? संथालों ने 1855 में कौन से वो अंग्रेज कमांडर थे जिनको वह हत्या कर दिया था? ठीक है, वही मतलब हरा दिया था। ठीक है, तो कौन सा वो थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेजर बड़ो। मेजर बड़ो जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक बार पढ़िए क्वेश्चन को आप। प्रश्न के बारे में अगर हम देखें तो कहता है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा अथवा से उपाय किए गए थे? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो कथन दिया गया है। ठीक है, एक और दो। यहाँ पर देखते हैं, पहला कथा कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि किसी भी संथाल का गैर संथाल को जो है भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बना दिया गया था। तो संथाल विद्रोह के बाद जो सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा था और दोनों के दोनों जो है उसे लागू करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यहाँ पर दोनों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए अगर इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह की संथाल विद्रोह?
ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भील विद्रोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भील विद्रोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये कोल विद्रोह के बारे में, तो कोल विद्रोह जो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में ये फैला हुआ था कोल विद्रोह। वही बात करें अगर हम रंपा विद्रोह की बात करें, तो रंपा विद्रोह जो है आपका वह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, है ना। और इसमें कहता है कि आदिवासियों का यह विद्रोह जो है साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध में ये विद्रोह आपका हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं ये चौथा नंबर जो संथाल विद्रोह है, ये 1855-56 में जो है किया गया था। किसके ने इसका नेतृत्व किए थे, तो ये विद्रोह जो मुख्यतः भागलपुर से के राजमहल के क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, भागलपुर के जो राजमहल का क्षेत्र है उस एरिया में ये विद्रोह किया गया था, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है कि मेवाड़, बांगड़ और जो है पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन, क्या लिखा हुआ है, लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात जो है किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा गोविंद और गिरे। ठीक है, गोविंद जो है गिरे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहाँ पर आपको इसे याद रखना है कि ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला अगर हम प्रश्न को देखें तो कहता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। जो मुंडा विद्रोह था उस मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो कौन थे, तो ये आपके कौन थे, तो ये बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, वो कब विद्रोह खड़ा किया। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1895 में। ठीक है ना, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया, तो 1895 में ये आपका विद्रोह खड़ा किया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। अब बताना बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए कब पकड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की जो राइट आंसर है, तो उसे अगर सोते हुए की बात करें तो इन्हें जो है 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च जो है 1900 में जो है चक्रधरपुर सिंहभूम से पकड़ा गया था। तो ऑप्शन में ऐसा कोई डेट जो है 3 फरवरी दिया है लेकिन 3 मार्च नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब खड़ा किया, है ना। तो ये आपका राइट इसका क्या हो जाएगा, 95 में ये आपका किया था। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे, जो बिरसा मुंडा थे वो किसके पक्ष में थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वे न तो झारखंड, ना तो उत्तराखंड, ना तो छत्तीसगढ़, ये जो है किसी के पक्ष में नहीं थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संदर्भ में सबसे पहले जो है आदिवासी लोगों का जो है वो शब्द का प्रयोग कौन किया था, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो ये किया था ठक्कर बाबा ने, याद रखना है, ठक्कर बाबा ने जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, इस शब्दों का प्रयोग किया था जनजातियों को आदिवासी शब्द। ठीक है ना, ये जो है 1995 के जो है IAS का प्री था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप लोग के बीच, तो ये क्वेश्चन कहता है
कि भारत में नौवीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा करना मुहैया किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। ऑप्शन पर यदि हम गौर करते हैं तो ऑप्शन पर अगर पढ़ा जाए तो क्या करा है आपका ऑप्शन कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का जो है लगाए जाना। नेक्स्ट कहता है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। नेक्स्ट कहता है कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और जो है लगान के ठेकेदार को बढ़ावा। नेक्स्ट कहता है ऑप्शन नंबर 4 की जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विवाद। तो ये आपको देखना कि कौन सा इसका राइट है। तो राइट अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है कि ये क्वेश्चन तो शायद ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है ना। तो हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हौज विद्रोह हुआ था। क्या हुआ है, हौज विद्रोह जो है हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1820 से 21 के जो है दौरान यह विद्रोह आपका हुआ था। 1820 से 21 के बीच के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 49 नंबर कहता है कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन जो है कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए 1800, ये आपका हो जाएगा 74। नेक्स्ट कहता है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता जो है निम्नलिखित में से कौन थे। संभलपुर के, ठीक है ना, जो अनेक जो है ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सुरेंद्र साई। कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र साई जो है इनके क्या थे, नेता थे। अगला बात कर लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और ये आपका दिया गया है सिपाही विद्रोह। कहा कि इसको घटते क्रम में जो है सजाना है। ठीक है, इसको जो है घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सबसे पहले अगर हम लेकर चल लेते हैं कि ये जो संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह जो हुआ है वो आपका 1855 से किसके बीच, 56 के बीच हुआ है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं सिपाही विद्रोह तो ये आपका हो गया है काचित 1857 में, 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अगर नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह जो है आपका वो 1800 जो है 59-60 में हुआ था। और दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1875 में हुआ था। यहाँ पर क्या करा है कि घटते क्रम में, तो घटते क्रम में लेकर चलना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले हम क्या लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम घटते क्रम में लेंगे कि जो सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, है ना, ए। तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या आपका बोल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इसका वो आपका हो जाएगा सबसे पहले क्या आपका होगा ये। ठीक है, संथाल विद्रोह, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सिपाही विद्रोह, फिर आपका क्या हो जाएगा नील विद्रोह और अंत में आपका हो जाएगा दक्कन विद्रोह। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। 1857 के पश्चात लोकप्रिय आंदोलन जो थे वो किस प्रकार, कौन कौन से थे, ये आपको सही सुमेलित कर, सही चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए लोकप्रिय आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका है नील क्रांति, ठीक है, नील क्रांति है ना, इसके साथ साथ जो है ये आपका दक्कन किसान विद्रोह और ये आपका जो है बिरसा मुंडा विद्रोह, ये तीनों के तीनों जो है काफी जो है लोकप्रिय आंदोलन के रूप में देखा गया। अतः इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है कि सूची एक को जो सूची 2 में आपका सुमेलित करना है, देखना ये कौन है आपका, इसमें जो आंसर है वे कौन सुमेलित है, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि मोपला विद्रोह की दिया है केरल, पावना विद्रोह दिया है बिहार, एका विद्रोह बंगाल, क्या कहा बिरसा मुंडा विद्रोह अवध, ठीक है, तो ये आपका दिया है। तो अगर हम बात करें कि ये जो आपका मोपला विद्रोह है वह मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ है, ठीक है, केरल में हुआ है। और कब हुआ है मोपला विद्रोह, तो ये आपका 1921 में, ठीक है। अगर हम बात कर ले पावना विद्रोह का तो ये 1873-76 में जो है बंगाल में हुआ था, ठीक है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में जो आपका हुआ था 1800 ये 73-76 में। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब ये पवना विद्रोह का बंगाल, मतलब ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर अगर बात करें एका विद्रोह का, तो एका विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये अवध वाला रीजन में हुआ था एका विद्रोह, ठीक है। तो इसका आपका 4 हो जाएगा, है ना, इसका आपका 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो आपका जो बिरसा मुंडा वाला है, तो ये बिहार वाले रीजन में आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह बताना है कि 1901 का जो मोपला विद्रोह था वह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था। मोपला जो आंदोलन है वह 1921 में कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आपका मालाबार क्षेत्र में हुआ था, है ना। जो मालाबार जो रीजन है वो मालाबार रीजन में ये आपका हुआ था, ठीक है, मालाबार रीजन में। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन आपका कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसी का जो है रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मालाबार आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार यहाँ से विद्रोह वाला क्वेश्चन से पूछ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा एरिया में, कौन सा क्षेत्र में। इसका सही है आपका ए नंबर, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, कर रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मुंडा का जो है बिरसा मुंडा ठीक है, संथाल कान्हू ठीक ही है, और ये आपका कहा कि अहोम जो है आपका गोमधर कुंवर, ये भी आपका राइट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही सुमेलित नहीं है। एक और प्रश्न की हम बात करेंगे, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है शायद वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि विद्रोह से संबंधित था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक जो है हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।